दोस्तों वीडियो में बात करने वाले हैं सुजलोड एनर्जी शेयर के बारे में। जैसे कि दोस्तों कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सुजलोड एनर्जी में जल्दी हमें एक बड़ा रिवर्सल देखने को मिलेगा। जैसा कि आपको बताया गया था कि भाई 72 रुपये का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है एंड हर एक डिप आपके लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटी साबित होने वाला है। क्योंकि यहाँ से जिस प्रकार दोस्तों मार्केट एनालिटिक्स एंड एफआई का एंड डीआई का जो डाटा हमारे सामने है, हाल ही के अंदर मैंने कल के वीडियो में बताया था कि म्यूचुअल फंड का जो आंकड़ा है वो हमारे सामने आ चुका है। ऑलमोस्ट देखा जाए जुलाई के अंदर भाई म्यूचुअल फंड ने 700 करोड़ रुपए की खरीदारी सुजलोड एनर्जी में यहाँ पे करी है। तो इससे एक चीज हमें पता चल रही है कि भाई अभी के टाइम म्यूचुअल फंड एफआई डीआई वालों ने दबा के खरीदारी की जा रही है। तो आगे स्टॉक में अभी और मूवमेंट बनेगा, क्योंकि पिछले 6 मंथ में कोई बड़ी रैली नहीं है। एंड हमने एक चीज देखी है मार्केट में कि जो स्टॉक जितना कंसोलिडेट करते हैं, कंसोलिडेट जोन से बाहर निकलने के बाद वो लगभग डबल होते हैं। तो यहाँ से भाई स्टॉक आप कंसोलिडेट जोन पता है कितना है, ऑलमोस्ट 50 रुपए से लेके डाउन के अंदर ऑलमोस्ट 35 रुपए, इन दो लेवल के बीच स्टॉक ने अराउंड 6 महीने तक यहाँ पे अपनी रेंज बिताई है। अब उस रेंज को तोड़ने के बाद अभी के टाइम आपको कितना दिख चुका है, ऑलमोस्ट 85 रुपए के आसपास। तो यहाँ से अगर अभी के टाइम में बोलूँ कि 100 रुपए तक जा सकता है, कितनी तेजी आने वाली है, तो अभी के टाइम स्टॉक को कोई बड़ी रैली नहीं चाहिए। ऑलमोस्ट इस लेवल से 20-22% की रैली और चाहिए, बाकी 100 का टारगेट यहाँ पे हिट हो जाएगा। जैसा कि हाल के अंदर आपको पता है कि जो मार्केट एनालिटिक्स प्रकाश गाबा है, उन्होंने भी यहाँ पे स्ट्रेंथ दिखाई है एंड बोल रहे हैं कि आगे स्टॉक में भी और मोमेंटम बनने वाला है। तो यहाँ पे देखो तेजी क्यों आ रही है। जैसा कि आपको आज को पता है कि आज स्टॉक में हमें फिर से मोमेंटम दिख रहा है, ऑलमोस्ट 4-4.5% के अपर सर्किट के करीब है। तो यहाँ पे एक तो ये तेजी दोस्तों इस वजह से क्योंकि म्यूचुअल फंड के आंकड़े सामने आए, तो लोगों में थोड़ा सा विश्वास है कि चलो म्यूचुअल फंड खरीद रहा है, हम भी खरीद रहे हैं, क्योंकि आगे जाके स्टॉक में वो तेजी देखने को मिलेगी। दूसरा सबसे बड़ा अपडेट ये है कि दोस्तों हाल ही में कंपनी ने अपनी 29वीं एजीएम मीटिंग को लेकर बड़ी अनाउंसमेंट करी है कि जो सितंबर के अंदर कंपनी अपनी एजीएम मीटिंग का ऑर्गेनाइजेशन है वो करने वाली है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड ऑडियो जो कॉन्फ्रेंसिंग है, दोनों तरह से जो मीटिंग है वो होने वाली है। तो उसमें कई सारे बड़े ऐलान भी किए जाएंगे कंपनी के रिलेटेड। एंड आज मार्केट में भी एक बड़ा रैली, ऑलमोस्ट मार्केट अभी के टाइम 400 पॉइंट हमें तेजी में देखने को मिल रहा है। तो इन वजह से सुजलोड एनर्जी अगेन हमें मोमेंटम में दिख रहा है। एंड देखो वॉल्यूम जब तक है ना स्टॉक के अंदर, वॉल्यूम जब तक है तब तक भाई मोमेंटम है, डाउन साइड अप साइड दोनों तरफ स्टॉक हमें बड़ी हलचल में देखने को मिलता रहेगा। तो अभी के टाइम देखा जाए आज की जो वॉल्यूम है 14 करोड़ 48 लाख की बड़ी वॉल्यूम नजर आ रही है। एंड 1124 करोड़ के टोटल जो शेयर है वो हमें आज ट्रेड होते हुए नजर आए। इनमें से अगर मैं डिलीवरी की बात करूं तो डिलीवरी अभी के टाइम धीरे धीरे कम हो रही है, आज 35% की डिलीवरी देखने को मिल रही है। मैं आपको फिर से बता दूं, जब ये डिलीवरी घट के ऑलमोस्ट भाई 22 एंड 20 के आसपास देखने को मिलेगी, उस टाइम समझ जाना कि अब ये जाने वाला है कहाँ पे, कंसोलिडेट जोन में। एंड यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी दिखाने वाला। तो अभी के टाइम हमें क्या चीज नजर आ रही है कि बड़े प्लेयर्स की खरीदारी हो रही थी, आज हमें अगेन फिर से रिवर्सल देखने को मिल रहा है। तो ये हमारे आगे के लिए बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि अब यहाँ से अगेन स्टॉक भाई जो आरएसआई ओवरबॉट हो चुका था, हमने देखा था कि जो आरएसआई था ना स्टॉक का कितना चला गया था 80 के प्लस। एंड अभी के टाइम जो स्टॉक में पिछले सेशन में लोअर सर्किट लगा था उसमें आरएसआई टूट के कितना आ चुका, आरएसआई आ चुका ऑलमोस्ट 70 के नीचे। तो आज की जो वोलेटिलिटी है फिर से ये तेजी बने, इसमें आरएसआई हमें अभी के टाइम 70 के आसपास देखने को मिल रहा है, जो कि अगर यहाँ से मान के चलो कि 3-4 अपर सर्किट और क्रिएट होते हैं तो आराम से स्टॉक हमें भाई 100 रुपए के आसपास देखने को मिलता है, मिल जाएगा यहाँ पे। तो मेरे हिसाब से अभी के टाइम भाई मोमेंटम फिर से बन रहा है एंड इस बार स्टॉक आराम से हमें 90 क्रॉस करता हुआ नजर आएगा। एंड ये हमारे लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है, क्योंकि इंट्राडे चार्ट में आपने देखा कि शुरुआत में स्टॉक के अंदर हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, इसके बाद एक अच्छी खरीदारी नजर आई, फिर यहाँ पे नॉर्मली फिर यहाँ पे आप देखोगे अचानक से स्टॉक में एक बड़ा उछाल देखने को मिला। तो अभी के टाइम दोस्तों खरीदारी डेफिनेटली की जा सकती है, बट स्टॉप लॉस के साथ, बिना स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी नहीं करना है। हमें कुछ लेवल्स को ध्यान में रख के आगे के लिए सोचना है, क्योंकि जब मैं बोल रहा था कि 50 के नीचे की मौका है, 100 चला जाएगा, 80 चला जाएगा, तब लोग मजाक बना रहे थे कि भाई इतना नहीं जा सकता। बट रियलिटी क्या है, जब मार्केट कंसोलिडेट होता है लोगों को पता नहीं होता कितना जाएगा। कई सारे स्टॉक अभी मैं ऐसे एनालिसिस कर रहा हूँ जिनमें आगे मुझे लगता है कि एक अच्छा मूवमेंट बनेगा, एंड मैं उनको डेली बेसिस यहाँ पे कवर करता हूँ। तो वो चीज़ आप ध्यान रखें, क्योंकि आगे देखो मेन चीज़ है फंडामेंटल एफआईडीआई का आंकड़ा, स्टॉक की डिलीवरी अगर ये बेटर है ना, तो फिर आगे स्टॉक में मोमेंटम बनने ही वाला, क्योंकि जिस स्टॉक में एफआईडीआई की इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू बढ़ रही है, खरीदारी हो रही है, उसमें तो भाई बड़े प्लेयर अगर पैसा बनाएंगे तो उसमें रिटेल का भी साथ में पैसा बनेगा। देखिए कुछ रिटर्न के आंकड़ों पे नजर डालते हैं। जैसे कि आपको पता है कि पिछले 6 महीने की अगर बात करूं मैं सुजलोड एनर्जी के रिटर्न के बारे में, तो 70% की रैली हमें देखने को मिली, जिसमें से अगर बता दूं मैं कि 42% की जो रैली है ना भाई, वो पिछले एक मंथ में स्टॉक ने कवर करी है, ठीक है ना। बाकी जो 5 महीने हैं, बाकी 5 महीने में भाई स्टॉक में ऑलमोस्ट यहाँ पे मान के चलो कि ज्यादा रैली नहीं आई, 30% ये गेन किया है, ठीक है ना। बाकी 5 महीनों में 30% गेन है एंड पिछले एक महीने में 42% है। तो अभी के टाइम अगर देखें ना हम चार्ट के अकॉर्डिंग, तो हमें एक बड़ा कंसोलिडेट देखने को मिला। उस कंसोलिडेट के बाद ब्रेकआउट देखे स्टॉक अभी के टाइम हमें 80 के लेवल के प्लस देखने को मिल रहा है। मार्केट में होता क्या है, लोगों को पहुंचने के बाद पता चलता है, लोग पहले यही मानते हैं कि नहीं जाएगा, एंड जो ये नहीं जाएगा ना, यही चीजें थोड़ी सी गलत रहती है रिटेल के लिए, क्योंकि रिटेल बढ़ने के बाद खरीदता है, जब बढ़ता रहता है तब भी नहीं खरीदा, बढ़ने के बाद खरीदता। अभी के टाइम में बता दूं कि आप देखोगे तो एक बड़ा कंसोलिडेट जो भी रैली बनी है वो यहाँ से हमें पूरा ट्रेंड स्टॉक का बदलता हुआ नजर आ रहा है। एंड अभी के टाइम थोड़ा चार्ट पे आपको ध्यान देना, क्योंकि अभी देखो एक बार मार्केट को देखो, अच्छी खासी मार्केट में ले रही है। सुजलोड एनर्जी को लेकर बात करूं मैं अपडेट्स के बारे में, तो कोई भी के टाइम ऐसा अपडेट नहीं, नॉर्मली चीजें हमें नजर आ रही है। बड़े प्लेयर्स की तरह के टाइम देखा जाए तो एक अच्छी व्यू में स्टॉक के लिए टारगेट दिए जा रहे हैं कि भाई 100 का इंपोर्टेंट लेवल है, अगर ये ब्रेक होता है, इसको ब्रेक करने के लिए 92 का लेवल स्टॉक को ब्रेक करना पड़ेगा, इसके बाद हमें 100 का जो रास्ता है वो क्लियर दिखेगा। देखिए दोस्तों अभी के टाइम आप देखोगे, जैसा कि मैंने बोला कि सुजलोड एनर्जी का जो आरएसआई था वो गिरावट में कितना दिखा, ऑलमोस्ट 69 के आसपास, वहां से बढ़ के अभी के टाइम 72 के गेन हमें वापस देखने को मिल रहा है। एंड
आपको मैंने साफ-साफ चीज़ें बताई थी कि देखो गिरावट कोई पहली बार नहीं हो रही है यहाँ पे, पहले भी गिरावट हुई है, पहले भी हुई है, पहले भी हुई है, पहले भी हुई है। तो ये गिरावट नहीं, ये है प्रॉफिट बुकिंग। यहाँ से स्टॉक कर क्या रहा है, तेज़ी दिखा रहा है, फिर गिर रहा है, फिर तेज़ी दिखा रहा है, फिर गिर रहा है, फिर तेज़ी, फिर गिर रहा है, फिर यहाँ पे बाउंस कर रहा है। तो ऑलमोस्ट अगर देखें तो बैक टू बैक साथ के साथ हमें स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग भी नज़र आ रही है। तो जब ये आगे जाके कंसोलिडेट करेगा ना, तो वहाँ पे हमें कोई बड़ा फॉल देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे हमें क्या दिखेगा कि लोगों ने जितना बेचना था बेच चुका, अब यहाँ पे कंसोलिडेट करना है। एंड कोई इतना बड़ा प्राइस नहीं कि एफआई इससे बाहर निकलेगा। मुझे लगता है कि एफआई लॉन्ग टर्म बेसिस देख रहा है, कंटिन्यू खरीदारी खरीद रहा है एंड आगे जाके स्टॉक को 200-300 रुपए के लेवल पे वहाँ पे कुछ हद तक एफआई प्रॉफिट बुकिंग करेगा। तो अभी के टाइम स्लोन एनर्जी के अंदर अगर आप लॉन्ग टर्म बेसिस देख रहे हो तो मेरे हिसाब से अपॉर्चुनिटी है, एंड अगर शॉर्ट टर्म बेसिस हो तो थोड़ा लेवल्स का ध्यान रखिए। अभी के टाइम 72 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, 72 के जो स्टॉप लॉस के साथ कंटिन्यू हम बाई कर सकते हैं। ठीक है, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लो, एंड बेल आइकन को क्लिक करो ताकि कंटिन्यू अपडेट्स